संज्ञा प्रकरण के प्रसंग में प्रारंभिक 3 कक्षाओं के माध्यम से हमने संस्कृत व्याकरण का जो इतिहास है उसमें विशेष तौर पर 2 प्रकार की परंपराएं, वारस्पति और माहेश्वरी परंपराओं की चर्चा की। और वहां पर भी माहेश्वरी परंपरा में हम यहां पर रख रहे हैं संस्कृत व्याकरण के इतिहास को लेकर के हम इसको देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथ से रचयिता वर्तते। अष्टाध्यायी ग्रंथ के वो कौन है? सामान्य सा प्रश्न है, आप सभी को पता है। त्रिमुनि के जो पहले मुनि हुए हैं पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की है, इसलिए पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला जवाब के रूप में रहेगा। दूसरा प्रश्न आता है, प्रथमः वैयाकरणः वर्तते। पहले वैयाकरण कौन थे? वैयाकरण का मतलब होता है व्याकरण को पढ़ने वाला या व्याकरण को जानने वाला। यद्यपि पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन इन तीनों में से तो पाणिनि पहले थे, लेकिन इनसे भी पहले जो हमारी वारस्पति परंपरा थी, वारस्पति परंपरा में जैसे कि आपने देखा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को ज्ञान दिया, बृहस्पति ने इंद्र को ज्ञान दिया, लेकिन यहां पर बृहस्पति को पहले प्रवक्ता के रूप में और इंद्र को पहले अध्येता के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसी आधार पर यहां पर जो इंद्र है, इंद्र को पहला वैयाकरण, व्याकरण को जानने वाला या व्याकरण को पढ़ने वाला माना जाता है। इसलिए दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो जवाब के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, वार्तिका नाम लेखकः वर्तते। वार्तिकों का जो लेखक है वो कौन है? जैसे कि त्रिमुनि के अंदर पाणिनि ने तो सूत्र लिखे अष्टाध्यायी के रूप में, उनके ऊपर कमियां निकाल करके लगभग 1500 सूत्रों के ऊपर 4000 से लेकर के 5000 वार्तिकें लिखने का जो कार्य है वो कात्यायन ने किया है। इस तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला यहां पर जवाब के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, व्याकरणस्य परिभाषा अस्ति। व्याकरण की परिभाषा कौन सी है? कोई लेक्चर एग्जाम के अंदर पूछा गया। व्याक्रियन्ते शब्देन, व्याक्रियन्ते सूत्रेण या व्याक्रियन्ते वृत्तिभिः या व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति। मतलब जिसके माध्यम से शब्दों की व्याकृति की जावे। व्याकृति का मतलब एक तरह से ये मान लीजिएगा शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जावे। इसलिए चौथे प्रश्न के अंदर व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम, जिसके माध्यम से शब्दों की व्याकृति दी जावे उसको व्याकरण कहेंगे। मतलब व्याकरण के अंदर ये शब्देन, सूत्रेण, वृत्ति ये कोई मतलब नहीं है। शब्दों की व्याकृति जहां पर दी जाए, शब्दों को सिद्ध जहां पर किया जावे, उसी ग्रंथ को हम व्याकरण कहते हैं। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न है, व्याकरणस्य प्रथमा परंपरा अस्ति। व्याकरण की पहली परंपरा आपको पता है वारस्पति परंपरा है, जबकि दूसरी परंपरा माहेश्वरी परंपरा है। व्याकरण की आदिमः प्रवक्ता, व्याकरणस्य आदिमः प्रवक्ता, ध्यान रखें आदिम प्रवक्ता का मतलब हो गया पहले प्रवक्ता कौन थे? व्याकरण का ज्ञान देने वाले। तो जैसे कि आपको पता है ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया। ब्रह्मा जी के लिए तो कोई नामकरण होता नहीं है, तो यहां पर महाभाष्य में जो कहानी आती है उसके आधार पर बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्चाध्येता, बृहस्पति को प्रथम प्रवक्ता के रूप में और इंद्र को अध्येता के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार से संस्कृतस्य प्रथमम व्याकरणम वर्तते। संस्कृत का जो पहला व्याकरण है, पहला व्याकरण जैसे कि आपको सामान्य ज्ञान होगा, इंद्र व्याकरण को पहला व्याकरण माना जाता है। इंद्र से जुड़ा हुआ जो व्याकरण है वो इंद्र व्याकरण है। वर्तमान में जो पाणिनि का व्याकरण है उससे लगभग 25 गुना बड़ा था। लगभग 1 लाख नियम इंद्र के व्याकरण में थे। इसी प्रकार से कात्यायनस्य संति, कात्यायन के क्या माने गए हैं? जैसे कि आपको पता है कात्यायन के वार्तिक माने गए हैं। कात्यायनस्य वार्तिकानि संति। यदि कोई प्रश्न यहां पर रिपीट होता है तो उसका कारण यह है कि हो सकता है कि वो प्रश्न एक जैसा ही या कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन करके कोई दूसरे एग्जाम के अंदर पूछा गया हो। मैं यहां पर सभी प्रश्नों के साथ कौन से एग्जाम में कौन से ईयर के अंदर पूछा गया वो हिंट भी रख रहा हूं,
ताकि आपको उस प्रश्न की जो गंभीरता है वो भी आप समझ सके कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं। महाभाष्यकारः कः अस्ति, महाभाष्य के रचयिता कौन है? जैसे कि आपको पता ही है पतंजलि को महाभाष्य के रचयिता माना जाता है, त्रिमुनि के जो तीसरे मुनि है पतंजलि। अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंदर अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्यायः सन्ति, अष्टाध्यायी नाम के जो पाणिनि के ग्रंथ के अंदर कुल कितने अध्याय हैं? जैसे कि आपको पता ही है नाम ही अष्टाध्यायी है, तो अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है। 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर जो 4 है इसको जवाब के रूप में आपको स्वीकार करना है। इसी प्रकार से 11वां प्रश्न है वर रुचि, वर रुचि इति अपरम नाम वर्तते, वर रुचि किनको कहा जाता है? जैसे कि आप सभी को पता है त्रिमुनि के अंदर सबसे पहले पाणिनि, पाणिनि के बाद में कात्यायन, कात्यायन का ही एक नाम वर रुचि भी है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये जवाब के रूप में आपको रखना है। इसी प्रकार से तदुक्ति ग्रंथेषु नास्ति, ये जो हमारे त्रिमुनि थे इन त्रिमुनि की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को हम तदुक्ति कहते हैं, और तदुक्ति के अंदर अष्टाध्यायी शामिल है, पाणिनि का ग्रंथ होने के कारण से वार्तिक कात्यायन के शामिल है, महाभाष्य पतंजलि का शामिल है। लेकिन कौमुदी ग्रंथ तदुक्ति ग्रंथों के अंदर नहीं है, क्योंकि कौमुदी की जो रचना है तीनों प्रकार चारों प्रकार की जो कौमुदियां हैं इनमें से वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जैसे कि आपको पता है भट्टोजी दीक्षित की है, मध्य सिद्धांत, लघु सिद्धांत, सार सिद्धांत वरदराजाचार्य की है, तो वो तदुक्ति ग्रंथों के अंदर नहीं है। इसी प्रकार से 13वां प्रश्न है पाणिनेः विषये असत्यमेरनम वर्तते, पाणिनि के विषय में इनमें से असत्य कौन सा है? इनका जन्म स्थान सलातुर में था, सही बात है। माता का नाम दाक्षी था, यह भी सही है। गुरु का नाम वर्षाचार्य था या आचार्य वर्ष या उपवर्ष इत्यादि नाम हमें मिलते हैं। लेकिन शिक्षा स्थली इनकी तक्षशिला थी, नालंदा नहीं थी, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 4 है इसको जवाब के रूप में आपको स्वीकार करना है। इसी प्रकार से अष्टाध्यायी मध्य सूत्राणि संति, अष्टाध्यायी में कुल मिलाकर के सूत्र कितने हैं? जैसे कि सामान्य तौर पर आपने पढ़ा होगा 3978 सूत्र और 14 माहेश्वर सूत्र, इस प्रकार से लगभग 4000 सूत्र अष्टाध्यायी के अंदर माने गए हैं। यद्यपि इसकी संख्या को लेकर के अलग अलग मत मतांतर हैं, लेकिन यहां पर अष्टाध्यायी के अंदर कुल मिलाकर के 3978 सूत्र ही माने गए हैं। सबसे ज्यादा प्रामाणिक मत यही है। पतंजलि है आकर ग्रंथस्य, आकर ग्रंथ का मतलब हो गया उनके द्वारा निर्मित, उनके द्वारा फैलाया हुआ, क्री धातु विकर्ण अर्थ में हो, क्री धातु से अप प्रत्यय होकर के करह बनता है, मतलब जिसने जो पतंजलि ने कौन से ग्रंथ का विस्तार किया या एक जैसे हम कहें कि इसको फैलाया मतलब निर्माण किया, यह प्रश्न पूछा गया है। बताइए पतंजलि के ग्रंथ का नाम, जैसे कि आप सभी को पता है महाभाष्य, ऑप्शन नंबर 4 जवाब के रूप में रहेगा। व्याकरणस्य त्रिमुनि नास्ति, व्याकरण के त्रिमुनि में इनमें से कौन नहीं है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को हम त्रिमुनि कहते हैं। भट्टोजी दीक्षित यहां पर त्रिमुनि के रूप में नहीं है, त्रिमुनि से बाहर हैं, इसलिए 16वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर 3 यहां पर जवाब के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से जो 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न हम रख सकते हैं यहां पर धातु पाठे धातवः संति, जैसे कि आपको पता है अष्टाध्यायी में सूत्र पाठ, इसके अलावा धातु पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन कुल मिलाकर के पंच पाठी के रचयिता पाणिनि को स्वीकार किया जाता है। उनमें से जो धातु पाठ है, धातु पाठ में कुल कितनी धातुएं रखी गई है? 1943, 47, 41 या 2004? कितनी है? 1943 धातुएं हैं, क्योंकि मतलब जहां पर धातु पाठ के अंतर धातुओं का अर्थ क्या है और धातुओं का जो मौलिक स्वरूप है वो सारा का सारा यहां पर रखा गया है। 18वां प्रश्न है अष्टाध्यायी विषये असत्य कथनम वर्तते, इसका परीक्षण करो एक बार। अत्र 3978 सूत्राणि चतुर्दश माहेश सूत्राणि च सन्ति, यहां पर 3978 सूत्र और 14 माहेश सूत्र, ये तो सही है। अस्याह प्रथमम सूत्रम, इसका पहला सूत्र वृद्धिरादेश है, सही है।
अस्याह अंतिमम सूत्रम ए इति वर्तते, ये भी सही है। मतलब ये हुआ इसमें से जो 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां तो क्रमशः हमारे पास सही हैं, लेकिन अत्र अष्टसु अध्यायेषु 36 पादाः, 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो कुल मिलाकर के 32 पाद होने चाहिए। इसलिए यहां पर असत्य पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। यहां पर 36 के बजाय कितने पाद हैं? 32 पाद ही हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो चौथा है इसको जवाब के रूप में देखना है। 19वां प्रश्न, अष्टाध्यायी मध्ये अध्यायाः पादाश्च सन्ति, कितने अध्याय हैं और कितने पाद हैं? तो जैसे कि आपको पता है 8 अध्याय हुए और 32 पाद हुए। 19वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला जवाब के रूप में रहेगा। 20वां प्रश्न है, अष्टाध्यायी मध्ये असिद्ध पादाः कथ्यन्ते, अष्टाध्यायी में असिद्ध पाद क्या कहलाते हैं? जैसे कि सिद्ध को तो हम सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं, असिद्ध को हम क्या कहेंगे? त्रिपादी। लास्ट के जो 3 पाद हैं कौन कौन से? 8वें अध्याय का दूसरा, तीसरा और चौथा, इन पादों को असिद्ध माना जाता है, जबकि प्रारंभिक 7.25 अध्यायों को हम क्या मानते हैं? सिद्ध मानते हैं। तो सिद्ध सिद्ध में जैसे कि एक साथ काम प्राप्त हो जाए तो हमें सिद्ध वाला करना होता है, और दोनों में से भी यहां पर इनके कार्यों को 7.25 अध्याय वाले कार्य इनको त्रिपादी के कार्य को स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार से यहां पर वरदराजाचार्येण न लिखिता, वरदराजाचार्य ने क्या नहीं लिखा है? लघु सिद्धांत तो लिखा है, मध्य सिद्धांत भी लिखा है, सार सिद्धांत और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में से कौन सा नहीं लिखा इन्होंने? जैसे कि आपको पता है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी तो किसकी है? भट्टोजी दीक्षित की है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, ये वरदराज की ही तीनों के तीनों कौमुदी ग्रंथ हैं। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जवाब के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से 22वां प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथे पाणिनिना कति नाम आचार्याणाम नामोल्लेखम कृतम, अष्टाध्यायी ग्रंथ में कितने आचार्यों के नाम का उल्लेख पाणिनि के द्वारा किया गया है? अष्टाध्यायी के अंदर आचार्यों के नाम का उल्लेख, जैसे कि लोपः साकल्यस्य, गिरेश्च सेनकस्य इत्यादि ऋषियों के जो नाम लिए ना, वो कितने ऋषियों के नाम लिए हैं? जैसे कि आपको पता होगा कुल मिलाकर के 10 ऋषियों का नाम इन्होंने लिया है 22वें प्रश्न के अंदर। ऑप्शन सेकंड जैसे साकल्य, कातकृष्ण, चाक्रवर्मन, सेनक, इसी प्रकार से यहां पर और भी काफी जो कुल मिलाकर के 10 आचार्यों के नाम का उल्लेख यहां पर किया गया है। इसी प्रकार से माहेश्वर सूत्राणि संति, माहेश्वर सूत्र कितने हैं बताइए? माहेश्वर सूत्र कितने माने गए हैं? 14 है। ऑप्शन सेकंड जवाब के रूप में रहेगा। गोणिका पुत्र आसीत, गोणिका पुत्र किसको कहा जाता है? मतलब किसकी माता का नाम यहां पर गोणिका था? बताइए। पाणिनि की माता का नाम तो दाक्षी था, कात्यायन के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है। पतंजलि की माता का नाम गोणिका उपलब्ध मिलता है, इसलिए इनको गोणिका पुत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा जवाब के रूप में रहेगा। आन्निकेषु विभाजनम वर्तते, आन्निकों में विभाजन है, इनमें से किसका विभाजन आन्निकों में है? देखो, वार्तिकों का कोई विभाजन नहीं है, सूत्रों का विभाजन अध्यायों में है। अहन्निक, अहन्निक का मतलब होता है अहन्ना निवृत्तम, एक दिन के कार्य को हम एक अहन्निक कहते हैं। और महाभाष्य का विभाजन प्रतिदिन के कार्य के आधार पर 83 या 84 अहन्निकों में किया गया है। मतलब इसको 83, 84 या 85 ये अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग उल्लेख मिलते हैं, क्योंकि पूरा उल्लेख हमें नहीं मिलता है। 84 या 85 ग्रंथों आन्निकों में इसका विभाजन किया गया है, इसलिए यहां पर महाभाष्य का विभाजन आन्निकों के अंदर रहेगा। वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः लेखकः, बताइए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन थे? भट्टोजी दीक्षित। ऑप्शन पहला जवाब के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से वेदस्य मुखम, वेदों का जो मुख है, मुख किसको माना गया है? वेदों के जो 6 अंग हैं, षडंग, उनमें से मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण को किसके रूप में? मुख के रूप में स्वीकार किया गया है। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा वाले व्याकरण वाले एग्जाम में यह पूछा गया है।
इसी प्रकार से वाक्यपदीयम, वाक्यपदीय नाम का जो ग्रंथ है, केन विरचितः अस्ति, वाक्यपदीयम ग्रंथः केन विरचितः, पदीय के रचयिता, जैसे कि आपको पता है व्याकरण का एक दार्शनिक ग्रंथ है और इसको लिखने का जो कार्य है वो किसने किया है? भर्तृहरि की रचनाओं के अंदर वाक्य पदीय को भी स्वीकार किया जाता है। व्याकरण से संबंधित दार्शनिक ग्रंथ यह है। व्याकरण से कति मुख्यानि प्रयोजनानि संति, व्याकरण के कितने मुख्य प्रयोजन हैं? जैसे कि आपको पता होगा 5 मुख्य है और 13 गौण प्रयोजन है। इस आधार पर यहां पर 29वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला जवाब रूप में रहेगा, अष्टाध्यायाम सिद्धाः पादाः असिद्धाश्च पादाः सन्ति। बताइए यहां पर सिद्ध कितने हैं? सिद्ध तो 7.25 अध्याय है ना, तो 7 चौक 28 और 1 29, और 3 क्या है? असिद्ध। तो 29 और 3 कौन सा ऑप्शन? क्रमशः पूछा है, क्रमशः है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 29 और 3 इस रूप में ही, क्योंकि पहले सिद्ध पूछा है फिर असिद्ध पूछा है, तो 29 और 3 जवाब के रूप में आप रखेंगे। शब्दानुशासन से प्रयोजनम नास्ति, शब्दानुशासन का प्रयोजन नहीं है। बताइए, आगम है, लाघवम, असंदेह, शब्दार्थ संबंध। देखो आगम बिल्कुल माना गया है, शब्दानुशासन की मतलब व्याकरण के 5 प्रयोजन है ना, उसमें रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। आगम, लघु और असंदेह तो माने गए हैं। शब्दार्थ संबंध को यहां पर प्रयोजन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए 31वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर 4 जवाब के रूप में रहेगा। प्राच्य और उदीच्य व्याकरण से निर्धारणे मुख्या नदी, जैसे कि आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण को प्राच्य और उदीच्य भागों में विभाजित करने के लिए दक्षिण भारत की एक नदी है जिसका नाम क्या है? शरावती नदी। शरावती नदी से पूर्व दिशा का जो हिस्सा है उसको तो हम प्राच्य, और इससे ऊपर मतलब उत्तर दिशा का जो क्षेत्र है उसको हम उदीच्य व्याकरण, मतलब क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण के प्रसंग में शरावती नदी के आधार पर यह वर्गीकरण किया जाता है। इसलिए 32वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर 4 जवाब के रूप में रहेगा। तमिल व्याकरणम वर्तते, इनमें से तमिल व्याकरण कौन सा है? जैसे कि आपको पता है तोलकाप्पियम इसका तमिल व्याकरण का नामकरण है, और जो यहां पर संस्कृत व्याकरण से संबंधित भी इसको, इसकी प्रक्रिया को इसके साथ जोड़ा जाता है। व्याकरणे गणपाठाः सन्ति। बताओ, गणपाठ का मतलब यह हुआ कि कुछ कार्यों को बताने के लिए जो सिद्धांत कौमुदी में कलेक्शन बना करके जो पाठ किए गए हैं उनको कहा जाता है गणपाठ। और गणपाठ कुल मिलाकर के 256 कितने हैं? 256 है। इसलिए 34वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला। इसी प्रकार से उणादि सूत्राणी, उणादि सूत्र वही हमारे जो पंचपाठी है, पंचपाठी के अंदर छोटे एरियाज को बताने के लिए जो प्रसंग रखा गया है उनको उणादि सूत्र कहते हैं। और उणादि सूत्रों की जो कुल संख्या है कितनी है? 747। 35वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर 3 कौन है रचयिता? उणादि सूत्रों के रचयिता कौन है? पाणिनि है। ध्यान रखें, कहीं आप ये संख्या तो याद कर ले लेकिन सामान्य को भूल जाएं। लिंगानुशासने सूत्राणि सन्ति, लिंगानुशासन में सूत्रों की संख्या कितनी है? कितने हैं? 188। लिंगानुशासन के अंदर वही पाणिनि की रचना है और जिसमें यह बताया गया है कि कौन से शब्द का क्या लिंग होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग इत्यादि का जो वर्गीकरण है वो यहां पर अलग अलग किया गया है। इसी प्रकार से व्याकरणस्य आदिमः दार्शनिक ग्रंथः वर्तते, व्याकरण का पहला दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? ध्यान रखें, दार्शनिक ग्रंथ पूछ रहा है और व्याकरण के दर्शन का पहला उल्लेख हमें महाभाष्य में ही मिल जाता है। इसलिए यहां पर व्याकरण के पहले दार्शनिक ग्रंथ के रूप में आपको किसको स्वीकार करना होगा? महाभाष्य को स्वीकार करना है। जयादित्य वामनाभ्याम रचितः ग्रंथः वर्तते, जयादित्य और वामन इन दोनों के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो कौन सा है? काशिका। काशिका ग्रंथ के जो रचयिता हैं जयादित्य और वामन को माना गया है। महाभाष्यस्य टीका नास्ति, देखो
दीपिका टीका भी है, प्रदीप टीका भी है, शब्द कौस्तुभ भी है, तत्वबोधनी टीका तो सिद्धांत कौमुदी की है, सिद्धांत कौमुदी की है। इसलिए 39वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर 4 जवाब के रूप में रहेगा। 40वां प्रश्न है, भ्राजा श्लोका नाम लेखक बताइए। भ्राजा श्लोकों के लेखक किसको माना गया है? भ्राजा श्लोक का मतलब होता है कुछ श्लोक ऐसे हैं जो प्रसिद्ध श्लोकों के रूप में रहे हैं और मतलब उनके अंदर कुछ संगीतात्मकता का जो तत्व है वो ज्यादा रहा है और गीत नाट्य विधि के दौरान यहां पर भ्राजा श्लोकों का पाठ भी इत्यादि किया जाता है। और उनके रचयिता के रूप में कौन है? कात्यायन को यहां पर इनके रचयिता के रूप में स्वीकार किया जाता है, भ्राजा श्लोकों के रचयिता के रूप में। इस प्रकार से ये गुणा करके 40 प्रश्न थे जो कि व्याकरण के इतिहास से संबंधित थे। व्याकरण के विषय के प्रसंग में जो इतिहास है, मतलब त्रिमुनि और हमारी जो दोनों परंपराएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न ये थे।